चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। बदल में है दहल में जुबा तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये सारा निजाम खुदरत सिर्फ मेरे मुस्तफा के लिए बना। एक दलील देके इंशाअल्लाह ताला बात आगे बढ़ाता हूं। आपका जहन इंशाअल्लाह काम करना शुरू कर देगा, आपको पूरा मुद्दा समझ में आएगा। अल्लाह ने अपने लिए हुजूर को बनाया, हुजूर के लिए पूरी कायनात को बनाया। एक देखो, एक अच्छी बात बता दो इंशाअल्लाह, जिंदगी में कभी आप सुने नहीं होंगे, आज सुन लो। मस्जिद है, मस्जिद किसका घर है? ओ माशाअल्लाह, यहाँ भी हौड़ा वाले भी बहुत होशियार लोग हैं। सुभान अल्लाह। किसका घर है? जरा जोर से। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद में इबादत होती किसकी? अल्लाह की। कुरान शरीफ है मस्जिद के अंदर, आपके घर में भी है। कुरान किसकी किताब है? बस अब ज्यादा नहीं पूछता, ये तीन बातें समझा देता। मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें अल्लाह की इबादत होती है, और किताब कुरान शरीफ अल्लाह की है, अल्लाह की किताब है। जब अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर से अज़ान हो रही, तो अल्लाह का जिक्र होना खाली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बात समझ में आई? अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का घर, अल्लाह का जिक्र। बात समझ में आ रही? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र है। बात समझ में आ रही? लेकिन रब आगे क्या निजाम बना रहा है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह का घर, अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर का जिक्र। अच्छा, इसमें सुन्नी वहाबी का कोई झगड़ा है ही नहीं। खादियानी की आजादिया तो ये देना है, अपने बाप के घर से दूसरी लाश नहीं। ये निजाम खुदा का बनाया हुआ है। हमने पूछा है अल्लाह घर तेरा, जिक्र मुस्तफा का, बात क्या है? रब ने जवाब दिया, मेरे बंदो, मेरे लिए मस्जिदों की क्या जरूरत है? कायनात की हर शय खुदा खाना है। अर्श मेरे लिए है, फर्श मेरे लिए है, लौह मेरे लिए है, कमर मेरे लिए है, शम्स मेरे लिए है, सितारे मेरे लिए है, जन्नत मेरे लिए है, फलक मेरे लिए है। कायनात की हर शय मेरा जिक्र करती है। तेरी 200 गज की मस्जिद की मुझे क्या जरूरत पड़ गई? तेरी 400 गज की मस्जिद की मुझे क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन सुन मेरे बंदे, मैंने दुनिया में मस्जिदों का निजाम इसलिए बनाया ताकि क़यामत की सुबह तक मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र होगा, तो साथ में मुस्तफा का जिक्र भी होता रहेगा, हबीब पाक का जिक्र होता रहेगा, प्यारे नबी का जिक्र हो। अल्लाह ने निजाम जिक्र मुस्तफा के लिए मस्जिद का निजाम बनाया है। अल्लाह ने जिक्र मुस्तफा के लिए मस्जिदों का निजाम बनाया। और आगे सुनो मुसलमानों,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह सलाम, अल्लाह खुश रखे आपको। बैठ जाओ, बैठ जाओ आशिक हो, बैठ जाओ। बैठ जा मेरे बच्चे, बैठ जा। नहीं, नीचे नीचे बैठ, उसके सर पे मत बैठ, नीचे बैठ, नीचे। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। माशाअल्लाह, हमारे शब्बीर मियाँ तशरीफ लाए। आप हजरात ने बहुत दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल किया। अल्लाह ताला आप लोगों को इखलास वाला बनाए। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी ज़ाकिराने मुस्तफ़ा की कद्र और कीमत करने की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाओ मेरे बच्चे, बैठ जाओ। अरे बहुत खतरनाक है रे लोग। अरे दस को बिठा यार, बाद में सुभान अल्लाह बोल, पहले बिठाओ। अच्छा, चलिए एक अच्छा वाकया सुना देता हूँ आप लोगों की इस्लाह के लिए। एक अच्छा वाकया सुना। ये छत्तीसगढ़ में एक इलाका है, उसका नाम दुर्ग है। दुर्ग, हाँ, दुर्ग में क्या हुआ, हमारा बयान था और हमारे से पहले एक और आलिम दीन का बयान हो रहा था। तो हमारे पट्टे ऐसे ये भोले भाले सुन्निया विचार, ये पट्टे कैसे ना भोले, इन लोगों को बस खाली जज्बात। वो मौलाना साहब का फुल कैफियत में बयान चल रहा था, जबरदस्त। वो दुर्ग के पट्टे क्या करे, जज्बात में नारे मार लेते, वो कर लेते, लेके घुस गए पूरा। ऐसी जलसा पूरा तितर बितर भूड़ हो गया। अब वो मौलाना की जो फिरी ना, पूरा जलसा करने वालों का मुर्दा निकाल दिए, मेरा भी मुर्दा निकाल दिए, सबका मुर्दा निकाल दिया, ताड़ थूड़ कर दिए। बर्दाश्त नहीं हुआ उनको, मेरी तकरीर में बीच में लाता। अम्मा ऐसा दिख रहा था मिसाइल बरस रहे क्या। मैं भी जाके नीचे मुंडी डालने के बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, उनकी तकरीर खत्म हो गई। 15 मिनट आधे घंटे के बाद गुस्से में खत्म हो गई। अब मेरी तकरीर शुरू हुई, उन्होंने बैठे थे बेचारे। अब मेरी तकरीर के बीच में उन्होंने जा रहे हैं, तो मैं क्या करना, बदला लेना नहीं लेना? बोलो जी, नहीं लेना। तौबा तौबा करो, बदला नहीं लेना। अपन बदले लेने पैदा नहीं हुए। अपन बदला लेना दूसरों का काम है, अखलाक दिखाना अपना काम है। तो मैं क्या बोला, पूरी मैं भी तकरीर में मूड में आऊं, जबरदस्त पीछ पे तकरीर अपनी अब उठ के जा रही। मैं क्या बोला, एक आलिम दीन जा रहा, सब मिलके खड़े होके इस्तेकबाल करके नारे लगा के हक रवाना करो। बोला एक 10 मिनट तकरीर रुक जाती कि जान दे रहे भाई, किसी की भी इज्जत उसके रंग की वजह से या शमले की वजह से नहीं है, जिक्र रसूल की वजह से इज्जत। हालांकि शब्बीर मियां को देखे तो इंडिया के है क्या बोले, इनका पासपोर्ट चेक करना पड़ता, मगर फिर भी आप इनसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो वजह क्या है बताओ आप?
जिक्र रसूल की वजह से। एक 10 मिनट की बात है, एक 5 मिनट की बात है, दिल बड़ा करके अपन भी अपने भाई को रिस्पेक्ट दिए तो अल्लाह भी खुश होता है, रसूल अल्लाह भी खुश होते हैं। और हदीस पाक है, मन तवाज़ा रफ़अहुल्लाह, जो आजिजी और तवाज़ु इंकिसारी इख्तियार करता है अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। हम लोग हर मौजू पे तकरीर और हर तकरीर में झगड़ा, इसकी माँ की परेशानी मारूं, पूरी उम्मत झगड़ालू बन गई। अब तो ये हालत हो गई कि पट्टे आके मौलवियों को फतवे पब्लिक दे रही है। लोग अम्मत, इतना बुरा हाल होगा, फतवे सुनते सुनते पब्लिक मुफ्ती बन गई। पब्लिक मुफ्ती बन गई। अच्छा पहले कैसा तकरीर सुना, बहुत सुना सो है, कोई भी जज्बात में आ रहा तो समझा तकरीर सुना सो है। मोहब्बत बेटे, अच्छा मेरे प्यारे, अरे सबर। एक बार दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। एक मर्तबा क्या हुआ, ओडिशा में एक बयान की, जुमा की नमाज से पहले बयान, 2 घंटे बयान हुआ। 12:30 को बयान शुरू हुआ, 2:30 बजे बयान खत्म हुआ। उसका खुतबा नमाज करके पूरा पसीना पसीना होके बाहर निकले, लोग चुम रहे, बीच में से पट्टा आ गया। नक्शबंदी साहब एक बात पूछना है। अम्मा मैं बोला कुछ तो भी काम पहचानता ही नहीं, उसका अंदाज बता रहा है, मेरी टांग खींचने वाला। नक्शबंदी साहब आपसे एक मसला पूछना है। जी वो पूछिए। वो शमले के अंदर से टोपी दिखी तो क्या हुक्म है? अब देखिए मैं पूछा क्या हुक्म है? तो मैं बोला अबे हौले, मैं 2 घंटे तकरीर करा पसीने में, मैं जो है खुतबा दिया, नमाज पढ़ाया, बड़े बड़े उलमा पीछे ठहरे हुए हैं, तू सोप छोड़ के मेरी टोपी में कहीं बुझा के अटक गा रहे हौले। अजीब वो गरीब दीवानी कौम है मेरे भाई, किसको भी कहीं भी अटक जाती, किसको भी कहीं भी कुछ तो भी करती। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते फितना गर मत बनो, इश्क वाले बनो, मोहब्बत वाले बनो, अदब वाले बनो, एक दूसरे के लिए दिलों को बड़ा रखो। आओ चलो फिर चलते हम। सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम। सुनो दोस्तों, इबादत खुदा की है तो जिक्र भी खुदा का हो रहा है। अल्लाहु अकबर। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला। इबादत खुदा की है, जिक्र खुदा का है। पूरे 4 रकत पढ़ के आके बंदा अब कायदे में बैठा, अब रब पढ़वा रहा है। बंदे पढ़ किससे? सुन्नी से भी, वहाबी से भी, अहले हदीस से भी, और जो है जमात इस्लामी वालों से भी, खादियानियों से भी, राफजियों से भी, शियों से, सबसे अल्लाह पढ़ा। बंदे पढ़ो। अल्लाह क्या पढ़ना? पूरी कुरान पढ़ के बैठे, सूरह फातिहा पढ़े, तस्बीह पढ़े, जिक्र करे, सब पढ़े। अब क्या पढ़ना? बोले पढ़ मेरे बंदे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। हमने पूछा, ए अल्लाह, ये तेरी इबादत है तो जिक्र भी तेरा होना था, जिक्र मुस्तफा का क्यों हो रहा है? तो रब ने जवाब दिया, बंदे क्या तू मुझे नमाज का मोहताज समझता है? अरे सुन, कायनात की हर शय मेरी इबादत में मसरूफ है, मगर मैंने नमाज का निजाम इसलिए बनाया ताकि क़यामत तक जब जब बंदा नमाज में आकर मेरा जिक्र करे तो साथ में मेरे मुस्तफा का भी जिक्र करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इबादत खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। और अल्लाह हबीब को क्या मुकाम दिया देखो, उनके जिक्र को अपनी इबादत का दर्जा दे दिया। अल्लाहु अकबर। सुनो दोस्तों, किताब अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह की तारीफ होना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। किताब खुदा की है, जिक्र खुदा का है। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। किताब खुदा की है, जिक्र खुदा का है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। किताब खुदा की है, जिक्र खुदा का है, मगर बात इतने पे खत्म नहीं हो रही है। रब यूं बयान कर रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब आगे फरमा रहा है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। रब फरमा रहा है, वलसौफ यु'तीका रब्बुका फतरदा इन्ना अअतैनाकल कौसर। किताब खुदा की है, तारीफ मुस्तफा की है, किताब खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। रब यूं फरमाता है, वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम तिल्कर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। किताब खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। रब फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा व रफ़अना लका ज़िक्रक ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। किताब खुदा की है, जिक्र मुस्तफा का है। हमने कहा, ए अल्लाह, कुरान तो तेरा किताब है ना मौला, इसमें तो सिर्फ तेरी तारीफ होना चाहिए था। रब ने कहा, बंदो, इस मुख्तसर सी किताब में मेरी तारीफ का हक कहां अदा हो सकता है? 6666 आयतों में मेरा हक अदा कर दोगे? अरे मैं तो वो खुदा हूं। अगर लिखने वाला लिखना शुरू करे, मरने तक सब मिलके लिखते रहे, तब भी मेरी खुदाई की तारीफ का हक अदा नहीं कर सकते। मगर सुनो, मैंने ये निजाम कानून खुदा कुरान की शक्ल में तुम्हारे दरमियान इसलिए भेजा ताकि जब जब तुम कुरान पढ़कर अपने रब का जिक्र करोगे तो क़यामत की सुबह तक कुरान की तिलावत की शक्ल में मेरे मुस्तफा का जिक्र मुस्तफा के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ है। हम समझे नहीं मेरे भाई, हम समझे नहीं। हम बस यूं समझते हैं कि जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को हमारी तरह बनाया। नौज़ बिल्लाह, नौज़ बिल्लाह।
वो बेमिस्लो मिसाल नबी है, उनके जैसा उनके रब ने किसी को पैदा ही नहीं किया। इसीलिए आला हजरत ने क्या खूब कहा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क़ से और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनके तलवों का थोबल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जोर से गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह कुर्बान जाओ जी सरकार की अज़मत पे, बेमिसलो मिसाल नबी, जिसकी कायनात में कोई नजीर नहीं मिल सकती। 1,24,000 पैगंबर एक तरफ, आमिना का लाल मोहम्मद अरबी एक तरफ, सारी कायनात के अच्छे एक तरफ, मेरे मुस्तफा की नालैन पाक एक तरफ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाए, प्यारे मुस्तफा खुद इरशाद फरमाए, अल्लाह ने क्या किया, नूर के 2 हिस्से किया। नूर के, जरा जोर से बोलो, एक हिस्से से अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बनाया और एक हिस्से से पूरी कायनात को बनाया। पूरी कायनात इतनी हसीन और जमील है। कश्मीर को गए तुम लोग? नहीं गए तो जाओ, हॉलैंड जाओ, जर्मनी जाओ, बेल्जियम जाओ, तो तुम्हारा समझ में इतना खूबसूरत है दुनिया। तुम लोग बंगाल के गलियां देख देख के थक गए तुम लोग। दोस्तों सुनो, एक हिस्से से नूर के हजरत यूसुफ को बनाया, हुजूर कह रहे हैं दूसरे हिस्से से पूरी कायनात को बनाया। एक हिस्सा हजरत यूसुफ को दिया, तो सोचो कितने खूबसूरत थे होंगे हजरत यूसुफ। पूरी कायनात की खूबसूरती एक तरफ, हजरत यूसुफ की खूबसूरती एक तरफ। हुजूर ये बयान कर रहे हैं, सहाबा इकराम एकदम सख्ते में। एक सहाबी को रहा ना गया, पूछ लिए या रसूल अल्लाह, पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका, जब नूर के 2 हिस्से हुए, एक से यूसुफ बने, दूसरे से दुनिया बनी, तो फिर मेरे नबी का नूर क्या है? आए हाय हाय, उनको तो फिक्र हमेशा यही रहती थी अज़मत मुस्तफा क्या है, हमारे नबी की शान क्या है। पूछने लगा या रसूल अल्लाह फिर आपका मामला क्या है? मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, सुनो मेरे सहाबियों, अल्लाह ने मेरे नूर का एक खतरा लिया, उसके 2 टुकड़े करके आधा यूसुफ को दिया, आधा दुनिया बना दिया। मैं तो मरकज़े नूर हूं, मेरा एक खतरा लेके ये दोनों को तकसीम किया। अब सोचो मेरे मुस्तफा की नूर का आलम क्या होगा। उनके जैसा कोई बना ही नहीं मेरे भाई, कोई आया ही नहीं कायनात में।
अच्छे एक तरफ, मेरा मुस्तफा एक तरफ। हाय हाय, सारे अच्छों में अच्छा समझे जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। हमारे नबी की बात ये लगे यार। ए घोड़ा वालों, कल से तुम ऐसे फिरना ऐसे। लोग पूछे क्यों तन रहा है? बोले तो अल्लाह मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं उसका गुलाम हूं, पूरी कायनात के बादशाह जिसके दर के भिखारी है। मैं उसका गुलाम हूं जिसके रब ने जिसको सय्यदुल मुरसलीन बनाया है। उसके बाद अकड़ के क्या करना? सिगरेटा नहीं पीना, गुटके नहीं खाना, शराब नहीं पीना, गांजे नहीं फूकना, चरस नहीं मारना, हराम का नहीं खाना, नहीं करना, जिना नहीं करना, चोरी नहीं करना, फाइनेंस यहाँ हावड़ा की गली गली में फाइनेंस चल रहा करते, फाइनेंस का कारोबार नहीं करना। क्यों नहीं करना? तुम मुस्तफा के उम्मती हो, तुम उसका कलमा पढ़ने वाले हो जिसके लिए रब ने पूरी कायनात बनाई है। वैसे नबी का गुलाम चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स, चोरी, अल्लाह, जिना, अल्लाह अकबर सूट नहीं होता मुसलमानों। तुम अपनी कदर को समझो मुसलमानों, तुम कोई मामूली लोग नहीं हो। तुम्हारा ये मर्तबा है, कायनात के सारे अंबिया की उम्मतों का मर्तबा एक तरफ, वो सारी उम्मत एक तरफ, तुम मुस्तफा की उम्मत एक तरफ। तुम्हारा बहुत बड़ा मर्तबा है मुसलमानों। तुम जुआ मत खेलो, सट्टेबाजी मत करो, लोगों का गबन मत करो, चोरी मत करो, और ऐसे भी मत बन जाओ तुम्हें देख के नाम पूछना पड़ रहा है क्या नाम है मैं तुम्हारा, मुसलमान है तुम? अल्लाह अल्लाह। हमारे पास हैदराबाद में बंगाल के हजारों बच्चे, हजारों, हर बच्चे को देख के पूछना पड़ता क्या नाम है मैं तेरा। नामा भी बंगाल में अजीब व गरीब रखते, राजू, सोनू, सल्लू, टिन्नू। अमेरिका में ये कुत्तों के नाम है। हमारे पास इतने प्यारे प्यारे नाम है, अबू बकर, अबू हुरैरा, हैदर, उमर, उस्मान। ऐसे प्यारे नामा छोड़ के दीवाने नाम, टिल्लू कहते, सोनू कहते, मल्लू कहते, कागे की नाम रख ले। फिर नाम रखे तो रखे। होलिया भी ऐसा है, उन्हें कल की बात पर मैं आपको कलम बयान करके वापस जा रहे हैं। हमारे आंध्र प्रदेश में इलाका है, वहां पे जो है हम लोग नाश्ते का बयान करके जाते, नाश्ते को रुके गए तो बेचारा जबरदस्त लाते जा रहा, खिलाते जा रहे। मैं बोला अरे नहीं, काफिर इतना कहीं को खिला रहा रे भाई, सुबह सुबह खुश हो गया क्या, इन्हें काफिर हो गया, ऐसा कैसा खिला रहा, बल्कि हम जो है परेशान है। आप यकीन मानिए उसके बाद खा के जाते वक्त जो है ना हाथ चूम रहा, बिल पे करने का। तो कौन है बाबू तुम? मैं शेख राजू। हाँ, शेख भी है, राजू भी है। क्या है मैं दोनों में से एक बोल। मैं मुस्लिम हूं। हैबत खा गया। अरे हुलिया तो मुसलमान के जैसा बना मेरे भाई, तेको देखे तो समझ में आना दूर से, तू दाढ़ी वाला, तू टोपी वाला, तू शमले वाला, तू सुरमे वाला, तू इतर वाला, तू इस्लामी लिबास वाला, दूर से 2 किलोमीटर दूर से भी कोई तेको आता हुआ देखे, पहचान लेना मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। ये नाम पूछना पड़ रहा, मुसलमान है काफिर है पता नहीं चल रहा मेरे। यकीन मानिए कल सुबह की बात पर झटका लगा मेरे। हाथ चुमा तो बरवान गारी, ये कैसे हाथ चुमा, नाम भी बोला तो गैरों के नाम पे मेरे प्यारे भाइयों, इतने कठोर मत बनो यार, इतने दूर मत जाओ यार अपने नबी से। तुम नबी से दूर जा रहे हो मुसलमानों, जबकि खुदा कुरान में कह रहा है अन्नबी वौला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। हमारा नबी हमारे साथ 24 घंटे, हमारे साथ 24 घंटे। हम दिल में भी पढ़ते ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
नमाज में आप पढ़ते, बाजू वाले को खबर नहीं होती, मगर अल्लाह की कसम आमिना का लाल सुनता भी है, जवाब भी अता फरमाता है। क्योंकि नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है, नबी जान से ज्यादा करीब है, और हम बेवकूफ शराब करते पे बैठे हुए चोरी कर रहे हैं। नबी जान से ज्यादा करीब है और हम नालायक हैं, जर्दे पे जर्दा, गुटके पे गुटका, गुटके पे गुटका खा गए, जबान को छाले, जबान का कैंसर, हल्क का कैंसर, ब्लड का कैंसर। मैं कई नमाज जनाजा पढ़ाया, 32 साल का नौजवान, 48 साल का, 2 बच्चों का बाप, 3 बच्चों का बाप मर गया। अल्लाहु अकबर, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। क्या हुआ? कहीं को मारा? गुटके खा के मर गया, खाली गुटके खा के मर गया, खाली गुटके खा के मर गया। अरे हौले को ऐसा मरना था तो पैदा हुआ ही कई बुरे दीवाने, तेरे को अल्लाह ऐसा मरने के लिए पैदा करा। शराब पी के पड़े हुए रोडों के ऊपर, जिना कर रहे हैं, जिना 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 जिना। रसूल अल्लाह फरमाते जब मोमिन जिना करता है उसका ईमान उसके अंदर से निकाल लिया जाता है। इस हदीस के तहत बादशाहीन हदीस ने लिखा कि जिना करते करते अगर कोई मर जाए तो कुफ्र की हालत में मरता है। इतना बदतरीन दर्जे का गुनाह। जिना करने वाले की उम्र छोटी हो जाती है, रिज़्क़ छीन लिया जाता है, उसकी इज्जत खत्म हो जाती है।